हेलो एवरीवन। आज सीटेट का इन्फॉर्मेशन बुलेटिन स्टार्ट हो चुका है, जिसमें बताया गया है कि आप आज 27/11/2025 से 18/12/2025 तक एप्लीकेशन दे सकते हैं। ठीक है। साथ में आपको ये बात तो पता होगी कि सीटेट का जो एग्ज़ाम है, यहाँ पे पहले ही इन्होंने बता दिया था कि 8 फरवरी 2026 को संडे के दिन लेंगे। और दूसरी बात आपको ये भी पता है कि जो एग्ज़ाम होता है हमारे पास में सीटेट का, ये 2 शिफ्ट में होता है। एक पेपर फर्स्ट होता है, एक पेपर सेकंड होता है। जो पेपर फर्स्ट है वो इवनिंग शिफ्ट में है और जो पेपर सेकंड है वो मॉर्निंग शिफ्ट में है। ठीक है। अब बात हम करते हैं कि इसकी फ़ीस क्या है। तो फीस देखो, अगर आप पेपर फर्स्ट की बात करते हो या फिर पेपर सेकंड की बात करते हो, है ना, और आप जनरल और ओबीसी से हो, तो यहाँ पे आपको फ़ीस देनी है 1,000 रुपये। और अगर पेपर फर्स्ट प्लस पेपर सेकंड दोनों का आप फॉर्म फिल कर रहे हो तो आपकी जो फ़ीस होगी वो होगी 1,200। बस आपको ध्यान ये रखना है, जब आप फॉर्म फिल करो तो दोनों को एक ही साथ में फॉर्म फिल करना है। ऐसा मत करना आप कि पहले फॉर्म फर्स्ट फिल किया, है ना, फिर आप एक नया सेकंड फॉर्म फिल कर रहे हो सेकंड के लिए, है ना। पहली बात तो ऐसा करोगे रिजेक्ट हो जाएगा सेकंड वाला। तो आपको एक साथ में ही करना है, तो आपको 1,200 लगेगा। और अगर आप एससी से हो, एसटी से हो या फिर डिसेबल पर्सन हो, तो आपके लिए एक पेपर के लिए लगेगी 500 रुपये। और अगर दोनों पेपर को साथ में देना चाहते हो तो आपके लिए लगेगी 600 रुपये। ठीक है। बाकी अगर हम बात करें एलिजिबल कौन है, कौन पेपर फर्स्ट देगा, कौन सेकंड देगा, इसके बारे में हम पहले ही बात कर चुके हैं कि आपने अगर डीएड किया है तो आप पेपर फर्स्ट दोगे, है ना। और आपने डीएड के साथ में ग्रेजुएशन कर लिया है तो आप पेपर सेकंड भी दे सकते हो। और अगर केवल आपने बीएड किया है तो आप केवल पेपर सेकंड दोगे। ठीक है। ओके। हाँ, इसके बाद हमें बात क्या करनी है, इसके बाद हमें बात करनी है कि हमारे पास में सिलेबस वगैरह क्या रहेगा। ठीक है। और कुछ इम्पोर्टेंट बात तो नहीं है जो हमें ध्यान रखनी चाहिए एग्ज़ाम से रिलेटेड। ठीक है। तो वो सब कुछ यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। ठीक है। अगर हम बात करें सिलेबस की यहाँ पे, तो सबसे पहले बात करते हैं हम पेपर फर्स्ट की, है ना, जो प्राइमरी के लिए होता है। यहाँ पे आपको 5 सब्जेक्ट पूछे जाएंगे। ठीक है। अब इसमें हम देखते हैं, सबसे पहले आपके पास में है सीडीपी, है ना, चाइल्ड डेवलपमेंट बोलते हैं, और पेडागोजी। ठीक है। यहाँ से आपको 30 एमसीक्यू पूछे जाएंगे, यहाँ पे 30 नंबर होंगे। ठीक है। साथ में हम अगली बात करते हैं मैथमेटिक की पूछी जाएगी। ठीक है। और हम बात करेंगे इन्वायरमेंट की, ईवीएस बोलते हैं। लैंग्वेज फर्स्ट और लैंग्वेज सेकंड, ये आपके ऊपर चॉइस रहता है कि आपको कौन सी लैंग्वेज फर्स्ट में लेना है, कौन सी सेकंड में रहेगा। आपके पास में लगभग 18 से 20 लैंग्वेज हैं। इसमें से आप जो भी चाहते हो वो आप यहाँ पे ले सकते हो। आपके पास जो टोटल नंबर और क्वेश्चन रहेंगे 150 रहेंगे, और यहाँ पे जो मार्क्स रहेंगे वो भी 150 रहेंगे। बात करें यहाँ पे कौन पास होगा कौन फेल होगा, तो ये आपकी कैटेगरी वाइज रहेगा। अगर आप जनरल में हो तो आपको 90 नंबर लाने हैं 150 में से। और अगर आप ओबीसी से हो, एससी से हो, एसटी से हो, तो यहाँ पे आपको 150 में से 82 नंबर लाना है। ठीक है। ओके। यहाँ पे कोई दिक्कत समस्या परेशानी आपको नहीं। ये आपके पास 20 लैंग्वेज हैं। यहाँ से आप पेपर फर्स्ट में, है ना, फर्स्ट लैंग्वेज है और सेकंड लैंग्वेज है। आप इनमें से 20 लैंग्वेज में से कोई भी 2 लैंग्वेज चुन सकते हो, जहाँ पे आपको आसानी हो, जो भी आपको आसान लगे। ठीक है। अगर हम बात करें पेपर सेकंड की, तो यहाँ पे पेपर सेकंड में आप बात करेंगे तो आपके पास में फिर यहाँ पे आपके पास 5 सब्जेक्ट रहेंगे। अब यहाँ पे क्या है, डिफरेंस हो जाता है। एक होता है एसएसटी कैटेगरी वाले होते हैं, जिन्होंने क्या होता है बीए किया होता है, और एक होते हैं जो बीएससी किए होते हैं। अगर आपने बीएससी मैथ से किया हो चाहे साइंस से किया हो तो आपको मैथमेटिक्स और साइंस देना है, जहाँ पे आपको 60 क्वेश्चन आएंगे। अब 30 क्वेश्चन आएंगे मैथ से और 30 क्वेश्चन आएंगे साइंस से। सीडीपी आपकी एसएसटी हो चाहे मैथ हो, दोनों के लिए सीडीपी 30 नंबर की रहेगी। लैंग्वेज फर्स्ट और लैंग्वेज सेकंड, जैसे वहाँ पर 20 लैंग्वेज थी उनमें से आपको 2 लेना था, वैसे ही यहाँ पे रहेगा। बस डिफरेंस यहाँ पे ये हो जाएगा, अगर आप चाहो तो मैथ और साइंस ले सकते हो, अगर आप चाहो तो सोशल साइंस ले सकते हो। ठीक है। यहाँ पे भी पासिंग मार्क्स सेम है। अगर आप जनरल से हो तो 90 नंबर चाहिए 150 में से, और अगर आप एससी से हो, ओबीसी से हो, तो 150 में से 82 नंबर चाहिए। ठीक है। अब हम बात करते हैं सिलेबस की। जैसा कि पेपर फर्स्ट के लिए हम बात करें सीडीपी की क्या है, तो एक बार आप देख लेना, क्योंकि मैं यहाँ पे सीडीपी का तो हूँ नहीं टीचर, फिर भी आप एक बार देख लो कौन कौन से टॉपिक है, इसके हिसाब से आपको तैयारी करनी है। ठीक है। स्क्रॉल करते जा रहा हूँ मैं, तो आप देख लेना पेपर फर्स्ट में यहाँ पे जैसे ज्योमेट्री है, शेप है, सॉलिड है, नंबर है, एडिशन है, मल्टीप्लिकेशन है, डिवीजन, मेजरमेंट, पेज, टाइम, वॉल्यूम, डाटा हैंडलिंग, पैटर्न, मनी, ये सभी आएंगे। ठीक है। यहाँ पे पेडागोजी भी आपसे मैसेज पूछी जाएगी, वो भी आप देख सकते हो। ईवीएस में आपसे से पूछ सकता है, जैसे फैमिली और फ्रेंड क्या है, रिलेशनशिप के बारे में पूछ सकता है, वर्क और प्ले के बारे में, एनिमल्स क्या होता है, प्लांट्स है ना,
प्लांट्स में फूड पूछ सकता है, शेल्टर पूछ सकता है, बार्टर, ट्रेबल्स, है ना, थिंग वी मेक एंड डू। यहाँ पे भी आपके पास पेडागोजी पूछी जाएगी 15 नंबर की। अब बात करते हैं लैंग्वेज में। लैंग्वेज में आपके पास में कंप्रेंशन होगी और कुछ आपके पास में ग्रामर होगी। वहाँ से क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाएंगे, दोनों लैंग्वेज का यही रहेगा। ठीक है, तो सिलेबस सबका सेम है। अभी ये पेपर सेकंड के लिए है। यहाँ पे जो CDP है, पेपर फर्स्ट और सेकंड की दोनों की सेम सी रहती है, बस थोड़ी पेपर सेकंड में थोड़ी टफ आ जाती है, बाकी यहाँ पर कोई ज़्यादा भेदभाव है नहीं है। ठीक है, एक का पढ़ोगे तो दूसरों को तैयार होगी। मैथमेटिक्स में थोड़ा आप अगर पेपर सेकंड कर रहे हो तो थोड़ा यहाँ पे सिलेबस पड़ जाएगा। ठीक है, इस नंबर सिस्टम है, एलजेब्रा है, जियोमेट्री है, इसके साथ में पेडागोजिकल इस 10 नंबर के आएंगे। ठीक है, अब बात करते हैं साइंस की, क्योंकि साइंस हमारा ही सब्जेक्ट है, तो यहाँ पे हम डिटेल से बात करते हैं साइंस में। तो साइंस में सबसे पहले आपको फूड के बारे में पढ़ना है कि जो फूड है उसका सोर्स क्या है। ठीक है, कंपाउंड और फूड क्या है, और हम जो आसपास में फूड को कैसे लेते हैं। ठीक है, मटेरियल के बारे में हमें पढ़ना है कि आसपास के पदार्थ क्या होते हैं, उनका हम यूज कहाँ पे करते हैं। ठीक है, आसपास का हमारा जो वर्ल्ड है, विश्व है, आसपास का पर्यावरण है वो कैसा है, वहाँ पे लोग कैसे रहते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, परिपथ में कैसे काम करती है, चुंबक क्या होती है। ठीक है, हमारे पास में जो नेचुरल फिनोमेना है वो कैसे वर्क करते हैं। ठीक है, नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो कैसे काम करते हैं। ठीक है, और कुछ पेडागोजी की, जैसे हमारे पास जो साइंस है उसका नेचर क्या है, स्ट्रक्चर क्या है। ठीक है, जो हमारे पास साइंस है उसका उद्देश्य क्या है। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग से आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि हमें अगर साइंस पढ़ना है तो कैसे अंडरस्टैंड करना चाहिए। ठीक है, ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंट, यहाँ से भी आपसे पूछ सकता है कि इसका मेथड कौन सा होना चाहिए। ठीक है, इनोवेशन पूछ सकता है, टेक्स्ट मटेरियल है, एवोल्यूशन है, प्रॉब्लम है, रेमेडियल टीचिंग है। यहाँ से आपसे पेडागोजी से क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, वहीं SST की बात करें तो एक बार आप इसको देख लेना, ये आपके पास टॉपिक है। तो यहाँ से आपसे पेडागोजी से पूछा SST में पूछा जाएगा। ठीक है, ओके। लैंग्वेज फर्स्ट और लैंग्वेज सेकंड बिल्कुल सेम है आपके पास में पेपर फर्स्ट की तरह, तो एक बार यहाँ आप देख लेना।